रह गया किस्सा हमारा, किसी ने खत नहीं खोला हमारा। पढ़ाई चल रही है ज़िंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मल्लिका की ओर से अभिवादन स्वीकार करें। फ्रेम में नज़र आ रहे हैं आपको आजसू के प्रदेश महासचिव छात्र संघ के विशाल महतो जी, और जगह है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय। कैंपस में हम हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले कैंपस में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की। विशाल महतो हमारे साथ है और जानूंगी, क्योंकि जब यंग लीडर अपनी ओर से आज की यूथ को इन्फ्लुएंस करता है, और ख़ास करके नशा जिसकी मुक्ति की बात हम करते आए हैं। लत तो आसानी से किसी की लग जाती है हमें, लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके एक ऐसी आदत में तब्दील हो जाती है कि उससे छुटकारा पाना मुमकिन सा नामुमकिन सा हो जाता है। वैसे विशाल महतो जी है, बहुत स्वागत है विशाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशाल जी, कैंपस में आपने भी देखा कि वर्ल्ड नो टोबैको डे हम मना रहे हैं। क्या लगता है, नशा जैसे मुद्दे पे आज के समय में भी लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है, एक समय था कि जो युवा हैं या युवा वर्ग से भी जो ऊपर के वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग भी अगर नशा करते थे तो पर्दे के पीछे छिप के करते थे। और बदलती दुनिया ने ये तस्वीर बदली है कि आज के जो युवा हैं, ये जो नशा जैसी चीज़ है, ये खुलेआम सरेआम पब्लिक हो गया, ट्रेंड बन गया है। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो ये सब इनकी तस्वीरें, इनकी वीडियोस आपको खुलेआम सरेआम मिल जाएगा। तो ये बदलते दुनिया के दौर में ये जो नशा है, ये काफ़ी व्याप्त रूप में ऐसा घर कर गया है कि जैसे भी बताएं कि पहले जो वरिष्ठ लोग भी पर्दे के पीछे करते थे, और आज के यंग जनरेशन में ये इतना फैल गया है कि वो लोग खुलेआम कर रहे हैं। ब्रेकअप से निपटने का सबसे आसान उपाय लगता है कि नशा कर लो। स्ट्रेस में है, नशा कर लो। अच्छी चीज़ों की नशा जो है हम बहुत तेज़ी से नहीं कर पाते हैं, लेकिन बुरी चीज़ों की लत तुरंत लग जाती है। और एक ऐसा सर्कल भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है जो आपको शराब को, सिगरेट से जुड़े इतने फ़ायदे बता देंगे कि आपको लगेगा कि सच में ये फ़ायदेमंद ही हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को जो दूसरों को भी धकेलते हैं? देखिए, वो सब बहानेबाजी है जो सीधे तौर पे कहते हैं। अभी पहला लाइन आपने जो प्रयोग किया जी, कि ब्रेकअप हो रहा है, दिल टूट गया है। आज की ऐसा है कि वास्तविकता यह है कि जो सच्चाई, ईमानदारी और जो सही रास्ता होता है, ये सत्य है कि ये इसका जो रास्ता होता है, ये संघर्ष भरा रहता है। और अगर जहाँ हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं और आसानी से किसी चीज़ की प्राप्ति या उसका सुख भोग रहे हैं, उसका रास्ता गलत ही होता है। तो गलत रास्ता में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तुरंत मिल जाता है, लेकिन अंततः परिणाम जो होता है वो अंजाम बुरा होता है। तो इसीलिए जो है कि यहाँ पे लोग जो युवा हैं या जो भी है, जो संघर्ष को देख रहे हैं कि इसमें मेहनत ज़्यादा है, संघर्ष है सही राह में जाने के लिए, वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, तो आसान सा तरीका मिल जाता है कि हम लोग एक जो बुरा रास्ता होता है उसमें आसानी से लोग उसमें ढल जाते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो ये अशिक्षा का जो चल रहा है, जो अशिक्षित है कि लोग युवा जो मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं और अपने कम उम्र में समय से पहले ही बहुत सारा चीज़ जैसे नशा का ये सब चीज़ में चले जा रहे हैं, तो उन पे जो एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात है, बदलती दुनिया, ये बदलती तस्वीर तो बदल रही है कि ये नशा की ओर अग्रसर जिस प्रकार से बढ़ रही है, लेकिन ये जो हमारे समाज में और हमारे जो यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है, वो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन आ नहीं पा रही है। पहले क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट जो शिक्षा बोलते थे घर से ही शुरू होता था। तो घर में आप देखिएगा कि पहले का जो बच्चा, जैसे हम लोग के 90s के जो हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि छोटा सा गलती पर भी घर पे डंडे की मार पड़ती थी। अभी का जनरेशन ऐसा आ गया कि जो नए बच्चे आ रहे हैं कि बड़ा से बड़ा गलती करने पर भी उनको लाड प्यार और किया जा रहा है, उनको धमकाया तक नहीं जा रहा है। तो बिगड़ने का जो है वो घर से ही शुरू हो जाता है। और जब घर में उनका परिवार जब उन पर कोई दबाव नहीं देता है, उनको सुधारने के लिए उनको दंडित नहीं करता है, तो वो बाहर में बेखौफ हो जाते हैं कि जब मेरे घर वाले मुझ पर कुछ नहीं कर रहे हैं तो तुम कौन होता है। एकदम। तो ये जो चलन चलते आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा मूल कारण है, एक कारण बन जाता है कि आज के जो युवा पीढ़ी है, एक बहुत ही तेज़ी से
नशा की ओर ढल रहे हैं। आप पब्लिक फिगर हैं, लोग आपसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, पॉलिटिक्स में लंबे समय से रहे। लोग कहते हैं अगर किसी भी नेता को देख लेते कि ये तो पीता खाता होगा, ये आम धारणा है समाज में। आपके सामने भी कभी ऐसा अप्रोच आया या जीवन में कभी लगा कि उस एज ग्रुप में रहे हो जब 15-16 साल के सर्कल को देख रहे हैं लोग, तो ऐसे कई मिल ही जाते हैं? देखिए, अभी हम बताएं कि हमारा वो एक समय ऐसा था कि उस समय लोग पर्दे के पीछे करते थे। तो उसके बाद से जो हमारा उम्र आप बता रहे जिस एज को, 15-16 की उम्र से हम 13-14 की उम्र से हम एक राजनीति का एक झंडा को देखे हैं और उसके ऊपर हम माना उसके तरफ हम आकर्षित हुए हैं। और उसके तरफ जब आकर्षित हुए हैं तो जो मेरा पहला कदम बढ़ा है, स्कूल के टाइम से ही राजनीति में हमारा पहला कदम बढ़ा है। तो उसके बाद से इस प्रकार उसके हम आदी हो गए हैं कि हमें दूसरे अन्य चीज़ों के लिए समय नहीं मिला। और कोई नशा फिर अलाउड ही नहीं रहा? पॉलिटिक्स सबसे बड़ा नशा है। ऐसे बहुत जगह सुनने को मिल जाता है कि पीठ पीछे कोई बोलता है कि नहीं, उसको लगता होगा कि नहीं ये भी ऐसा कैसे हो सकता है। आश्चर्य हो जाता है कि नशा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जब उनको पता चलती है, मतलब कुछ समय हमारे बीच बिताने के बाद या हमारे करीबियों से जब बातचीत होती है, जब वो जिक्र करते हैं, तब उन्हें वास्तविकता पर ज्ञात होता है कि नहीं, ये जो है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं तो वो खुद को बहुत ज़्यादा दबंग बताते हैं और बताते हैं कि हम मजबूत लोग हैं इसीलिए नशा कर पा रहे हैं। तुम लोग भी ट्राई करो। कमज़ोर लोग नशा करते हैं कि मजबूत लोग नशा करते हैं? जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनका मानसिक विकसित नहीं हो पाता, उनका ये बयान होता है, वो ऐसा सोचता है। चलिए विशाल, हमने तो नशा पर बात किया है। दर्शकों, यंग लीडर आप लोगों को बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, और इंडियन गार्ड की भी पहल है कि अगर ऐसा किसी नशे में आप भी फंस गए हैं, गिरफ्त में आ गए हैं, तो सुधरने के लिए एक छोटा सा भाषण, मोटिवेशन, कुछ भी जो है आपके अंदर बदलाव ला सकता है। और आज हम उस पर बात कर रहे हैं। विशाल, एक मुद्दा जो है विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, कॉन्वोकेशन। जैसे ही विनोद बिहारी महतो जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ तो लोगों को लगा कि 1-2 सप्ताह के भीतर ही कॉन्वोकेशन भी हो जाएगा। क्या चांसेस लग रहे हैं और कैसी व्यवस्था की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, कॉन्वोकेशन की मांग हम लोग लगातार कर रहे थे कि जल्दी कराया जाए, क्योंकि हमको याद है कि 2020 के समय, मैंने इससे पहले वाला भी जो कॉन्वोकेशन हुआ था, उस समय अफरा तफरी में क्या हुआ था कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से, हज़ारों स्टूडेंट से कॉन्वोकेशन के नाम से उनसे जो यूनिफॉर्म है, ड्रेस कोड है, पैसा ले लिया गया जी। लेकिन कोविड के कारण उसको करना भी था और उन लोगों ने क्या किया कि एक इन हाउस में कर करके सब इन्वाइट के ऐसा मना उसको पार कर दिया गया ना, कि एक फॉर्मेलिटी करके कॉन्वोकेशन हो गया दीक्षांत समारोह। उतना अच्छा से नहीं हो पाया था धूमधाम से। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जो फीस दे चुके थे, डिमांड था कि हम लोग रिटर्न कर दीजिए, तो आज तक उनकी सूची बनी, उनके डेटा मैंने अकाउंट का डेटा गया, लेकिन कभी किसी छात्र का पैसा वापस हुआ नहीं। खैर वो पुरानी बात है। हम इस बात के लिए जिक्र कर रहे हैं कि हमारे इस विश्वविद्यालय में पहला जो कॉन्वोकेशन हुआ वो कोविड के कारण सही तरीके से, इतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि अब ये मौका मिला है और हमारे विश्वविद्यालय में इतना अच्छा सुंदर हमें कैंपस मिला है और इस कैंपस में पहली बार ऐसा दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, तो ये काफ़ी भव्य रूप से हो, क्योंकि छात्राओं का भी एक आशा उम्मीद होती है कि मैं दीक्षांत समारोह में शामिल होकर के एक वो जो डिग्री हासिल करें। कभी हम फिल्मों में या टीवी सिनेमास में देखते हैं कि उस तरह का माहौल हमें भी देखने को मिलेगा और हम उसके भागी बनेंगे। ये कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में आशाओं के साथ में पिछले 1 साल से छात्रों ने फॉर्म भरा, कई बार फॉर्म का डेट आया, भराया गया, लेकिन ये टालते गिरा। कारण बीच में ये भी बना, सबसे बड़ा जो मूर्ति अनावरण का था तो हम लोग डिमांड था, तो उसमें माननीय जो हमारे कुलपति हैं उनका स्टेटमेंट था कि जैसे ये मूर्ति का अनावरण हो जाता है, ये हम लोग अगला 10 से 15 दिन में हम लोग कन्वोकेशन कर देंगे। तो चूँकि उसके बाद हम लोग अभी कुलपति महोदय से मिले नहीं इस मामले को लेकर के, लेकिन सूचना है कि वो लोग कन्वोकेशन की तैयारी में जुड़े हुए हैं और आशा करते हैं कि वो जल्दी कर लें, ताकि बहुत सारे जो प्रतिक्षारत छात्र हैं उनको डिग्रियाँ ले, उनकी डिग्रियाँ की बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ रही है, नौकरी चाकरी में लग रही है। अभी जो समस्या इस बीच में कन्वोकेशन नहीं होने के कारण सैकड़ों ऐसे छात्र हमसे संपर्क किए, हमारे संगठन के लोगों से संपर्क किए कि उनको डिग्री की आवश्यकता है, लेकिन डिग्री को लेने में उन लोग को नौदिया तेल जल जा रहा है। और यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी रही है कि हम लोग को छात्र प्रतिनिधियों का सहारा लेकर के वो अपने डिग्री का जो है मांग कर रहे हैं, और उसमें भी काफ़ी दिनों का समय लग जा